हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको यहां पे मैं परसेंटेज सिखा रहा हूं और परसेंटेज का ये 5वां क्लास है और हम लोग इस परसेंटेज में टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 4 में आज मैं चुनाव से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं। टाइप नंबर 4 या हो सकता है टाइप नंबर 5 हो, जो भी हो, इस टाइप में आपको चुनाव से रिलेटेड सवाल मैं कराऊंगा। यदि आपके पेपर में चुनाव से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो केवल इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका प्रश्न जीवन में कभी गलत नहीं होगा। चलिए फटाफट कॉपी और कलम को ले लीजिएगा, बेसिक से हम आपको चुनाव से रिलेटेड प्रश्न को कराते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, चुनाव होता किसका है। चुनाव में मेन वैल्यू किसको दी जाती है? मतदाता को। तो पूरा खेल, यदि चुनाव का जन्म हो ही न, यदि मतदाता न हो, मतदाता है तो चुनाव हो रहा है, मतदाता नहीं होंगे तो चुनाव नहीं होगा। तो पूरा का पूरा क्रेडिट चुनाव के लिए किसके लिए जाता है? मतदाता के लिए जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो मतदाता सूची होती है, इसको आप हमेशा कितना मानेंगे? 100। मतदाता सूची का मतलब क्या होता है? वोटर लिस्ट। आपका भी वोटर लिस्ट में नाम होगा। जो आपके गांव में, आपके शहर में जो आपका एक लिस्ट में नाम मिलता है, कभी भी चुनाव होता होगा तो देखेंगे एक लिस्ट होता है। उस लिस्ट में आपके पूरे गांव के या पूरे मोहल्ले का नाम दर्ज होता है। उसमें यदि आप भी 18+ हैं तो आपका भी नाम दर्ज होगा। तो जो नाम दर्ज होता है जिस लिस्ट में, उसी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट या मतदाता सूची कहते हैं। व्यक्ति इसी सूची के आधार पर वोट देने जाता है। इस सूची को हम हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। यहीं से खेल शुरू होगा। दूसरी बात, जब भी चुनाव होगा तो उसमें 2 प्रतिद्वंदी होंगे नियरेस्ट, नजदीक में। एक को बोला जाता है विजेता, एक को बोला जाता है उपविजेता। विजेता यानी विनर, उपविजेता यानी लूजर। ठीक है। तीसरी बात, जब भी चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है सारे लोग तो वोट देने नहीं जाएंगे। कुछ उसमें नवाब भी होंगे जो घर बैठे रहेंगे, कसम खाए हैं कि मैं वोट जीवन में कभी नहीं डालूंगा। मत डालो, आपके वोट डालने ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी वोट पड़ जाएगा तो भी जिसको जीतना है जीत जाएगा। दूसरी बात, जो लोग वोट डालने जाएंगे ये कंफर्म नहीं है कि उनका वोट सही ही पड़ा है, हो सकता है उनका वोट गलत भी पड़ा हो। तो जो सही वोट पड़ता है उनको हम लोग वैलिड या वैध वोट बोलते हैं। जो गलत वोट पड़ गया उसको हम इनवैलिड या अवैध वोट बोलते हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग सवाल को हल करेंगे और अगले टाइप में इस टाइप को हम लोग देखेंगे। और आपका पहला प्यारा सा सवाल आपके प्यारे डिजिटल बोर्ड पर ये रहा। सवाल में ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है। कितने उम्मीदवार हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2। कुल मतदान का, तो कुल मतदान मतलब मान लिया कुल मतों की संख्या कितनी है? 100। ये जो 100 लोग हैं बच्चों ना, ये 2 लोगों को वोट किए हैं, उसमें से एक विनर हो गया, एक लूजर हो गया। तो विनर के बारे में बात की जा रही है। जो विजेता है वो कुल मतदान का 60% पा जाता है। तो 100 का 60% मेरे प्यारे बच्चों 60 होगा। तो 100 में से 60 वोट यदि विनर को मिलेगा तो कनाडा का भी लड़का बता देगा कि 40 वोट गुरुजी लूजर को मिला होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का लड़का बता देगा कि सर हाई जो व्यक्ति है इस वाले व्यक्ति से 20 वोटों से जीत गया। कितने मतों से? 20 मतों से जीत गया। अब आप मुझे बताइए, 60 ये पाया, 40 ये पाया, तो ये कितना इससे ज्यादा पाया? 20 वोट। जितना ज्यादा वोट पाएगा उतने ही वोटों से चुनाव जीतेगा। 20 वोटों से चुनाव जीत गया। अपने प्रश्न में देखेंगे तो सवाल में कह रहा है कि जो है 14,000 वोटों से चुनाव जीत गया। प्रश्न में 14,000 से जीता है, इधर 20 से जीता है, दोनों आपस में बराबर। 20 कहां आ जाएगा? नीचे। काल्पनिक वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। 20 की वैल्यू यदि 14,000 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, इस 20 की वैल्यू 14,000 है तो हम में से इनकी किसी की भी वैल्यू निकालनी है, बस गुणा कर दीजिए।
यदि कुल मतदान की संख्या निकालनी है तो यहां पे 100 का गुणा कर दीजिए, यदि लूजर की संख्या निकालनी है तो 40 का गुणा कर दीजिए, यदि विनर की संख्या निकालनी है तो 60 का गुणा कर दीजिए। आपको शायद विनर की संख्या निकालनी है, 60 का गुणा कर दीजिए। 20 तियां 60 और 14 तियां कितना होता है? 42,000। तो कुल मतदान कितना हुआ? विनर को 42,000। 42,000 जो वोट मिला है वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है। ठीक है बच्चों, यहीं पे एक चीज और समझ लीजिएगा, यदि मैं पूछूं कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी तो यहां पे आप 100 का गुणा करते, 20 पंजे 100, 14 पचे 70,000 वोट कुल वोट की संख्या हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप इसको समझ रहे हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, ये आपके बच्चों को भी काम देगा। आपको तो काम देगा ही, आपके आने वाले बच्चों को भी काम देगा, इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए फटाफट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1% का केवल चेंज होगा। दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड पर यह रहा। दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डालने नहीं जाते हैं। कितने परसेंट मेरे प्यारे बच्चों? 10% मत डालने नहीं जाते हैं। कुल मतों की संख्या कितना मान ले? 100। अब तुम मुझे बताओ, 100 में से 10% नहीं जाएंगे, मत जाए, मार के भगा दो सालों को, मत तोड़ दो, जा हटाओ। 90 तो जाएंगे ना। 10% वोट डालने नहीं गए, 90% जाएंगे ना, तो 100 का 90% 90 होता है। इतने लोग वोट डालने गए। अब जब बच्चों ये लोग वोट डालने जाएंगे तो ये लोग कितने लोगों को वोट करेंगे? 2 लोगों को। उसमें से एक विनर होगा और एक क्या होगा? लूजर होगा। 90 वोट जम के पड़ा, झर 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 जम के वोट पड़ा, और उसमें से कुछ वोट विनर को मिला, कुछ वोट लूजर को मिला। अब आगे का कहानी पढ़िएगा। आगे की कहानी में कह रहा है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 720 वोटों से चुनाव जीत गया। अच्छा सुनिएगा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कोई भी वैल्यू, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी कोई भी वैल्यू 100% होती है। एक सांवला लड़का है, वो भी शीशे में अपना 10 बार चेहरा देखेगा, क्योंकि वो अपने आप को 100% स्मार्ट समझ रहा है। दांत 4 ठो आगे का टूटा है, वो भी अपने शीशे में खूब देखेगा अपना चेहरा, क्योंकि वो भी अपने आप को 100% समझ रहा है। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति यदि 60% वोट पाएगा तो चुनाव जीत नहीं जाएगा? 60% का मतलब 100 में से 60, तो हारने वाला 40 पाएगा, तो 60% व्यक्ति पाता है। सुनो ध्यान से, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% वोट पाता है और 720 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, डाले गए वोट कितने हैं? 90। 90 का 60% कितना होता है मेरे बच्चों? तो 90 का 60% 9 छंग कितना होता है? 54। यानी कि पहले व्यक्ति को कितना वोट मिलेगा? 54। जो विनर है, जो जीत रहा है, उसको 54 मिलेगा। हारने वाले को कितना मिलेगा? 90 का 60% विनर पाया है तो 90 का 40% हारने वाला पाएगा। 9 चौक का 36। क्लियर है? या 90 में से 54 वोट ये पा गया तो 90 में से 54 निकाल दो, हारने वाले का आ गया 36 वोट। अब तुम मुझे बताओ, ये वाला जो मानुस है, इस वाले मानुस से कितने वोटों से जीत रहा है? तो 54 में से 36 घटा दीजिए। 14 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो 8, और 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1, यानी ये वाला मानुस इस वाले मानुस से 18 वोटों से चुनाव जीत गया। इधर 18 वोटों से जीता है, और सवाल में देखेंगे तो 720 वोटों से जीता है। दोनों आपस में बराबर। 18 कहां आ जाएगा मेरे प्यारे सुनहरे बच्चों? नीचे। और कुल मतों की संख्या बतानी है तो 100 का गुणा, 18 चौक 72, 40, 40 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। कुल मतों की संख्या 4000 थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बकायदे नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। चलिए अगला सवाल ये कह रहा है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। मत डालो ना भाई, कौन सा फर्क पड़ जाएगा? मत डालो, भागो। 8% लोगों ने मत नहीं डाला।
अच्छा बताओ, 8% ने नहीं डाला, कितने ने डाला? 92 ने डाला। 100 का 8% नहीं डाला, मतलब 8 लोगों ने नहीं डाला, 92 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। अबे 92 लोग जम के वोट किए, तो इसमें से कुछ को जिताए होंगे और इसी में से कुछ लोग कुछ को क्या किए होंगे? हराए होंगे। कुछ लोगों ने विनर को वोट किया होगा, कुछ लोगों ने लूजर को वोट किया होगा, 92 लोगों ने। अब आप मुझे बताइए, अगली बार में अगले लाइन में ये कह रहा है कि विजेता को कुल वोटों का 48% मत प्राप्त होता है। जो विजेता है उसको कुल वोटों का, कुल वोट कितना है? 92 है कि 100 है? 100 है। देखो, चाहे विनर हो चाहे लूजर हो, इन दोनों को वोट मिलेगा तो 92 में से ही, लेकिन उसकी तुलना कहीं से किसी से भी की जा सकती है। बात समझ में आ रही? मिलेगा तो 92 में से ही, लेकिन उसकी तुलना कहीं से भी की जा सकती है। सवाल में बोला है जो विजेता है उसको कुल मतों का 48% मत प्राप्त होता है, यानी उसको जो मत मिलता है वो टोटल मत का 48% दिखाई देता है। तो टोटल मत कितना था? 100 था। 100 का 48% कितना होगा? 48 होगा। कहने का मतलब यह है कि विनर को टोटल कितना वोट पड़ा? 48 वोट पड़ा। कितने में से भैया? 92 में से। यदि 92 में से इसको 48 वोट मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 92 में से 48 घटा दीजिएगा, 12 में से 8 गया 4, और यहां पे 8 में से 4 गया 4, यानी हारने वाले को 44 वोट मिला। क्लियर है? तो हाई वाले से कै वोटों से जीत गया? 4 वोटों से। अब प्रश्न में पढ़िएगा तो कह रहा है 1100 वोटों से जीत गया। दोनों आपस में बराबर, 4 आ जाएगा नीचे। कुल मतों की संख्या बतानी है तो 100 का गुणा कर लीजिएगा। 4 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। 25 गुणे 1100, 0 0, 25 इकैया 25, 25 इकैया 25, 2 27, 27,500 जो कुल मतों की संख्या है इस चुनाव में वो 27,500 है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुनहरे अक्षरों में इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन के अगले पड़ाव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत बेहतर तरीके से ये चुनाव वाला सवाल समझ में आ रहा होगा। यदि सवाल समझ में आ रहा है तो अभी आगे देखिएगा, आगे और भी मजा आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मेहनत लगता है पढ़ाने में, कम से कम इतना तो काम कर ही सकते हैं आप। ठीक है, एक अंगूठा ही तो दबाना है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा बच्चों। चौथा सवाल ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, एक चुनाव में कितने लोग रहे होंगे? 100। अब तुम मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। मत करो ना भाई, भागो यहां से। 90 ने तो किया ना। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी बदल रही है, एक स्टेप इसमें और आपका बढ़ेगा, एक स्टेप आपका भी और बढ़ेगा। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। अच्छा, 90 लोगों ने वोट किया। कितने लोगों ने? 90 लोगों ने वोट किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जो 90 लोगों ने वोट किया है इसका 10% वोट अवैध हो गया। 90 का क्या परसेंट? 10%। अब आप मुझे बताओ, 90 का 10% वोट यदि अवैध हो जाएगा तो क्या उसकी गिनती होगी? चलिए मैं कर देता हूं। 90 का 10% कितना होता है? 9 वोट होता है। ये 9 वोट क्या होगा? अवैध होगा। भाई 0 0 0 0 कैंसिल, 9 इकैया 9, यानी 9 वोट। 90 का 10% कितना आएगा? 9 वोट आएगा, ये अवैध होगा। यदि 90 में से 9 वोट अवैध हो गया तो वैध वोट कितना हुआ? 81 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। 90 का 10% वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट कितना हुआ? 81 हुआ कि नहीं हुआ? यह बात क्लियर है? तो अब इस सुनिएगा ध्यान से यहां पे आप हमारी बात को। क्या इस अवैध वोट की काउंटिंग होगी? इस अवैध, ये तो कूड़ा का भाव हो गया, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अवैध वोट की गिनती नहीं होती है, ये कूड़ा का भाव हो गया, इसका फालतू हो गया। तो हम जब जान गए कि इसकी काउंटिंग होती ही नहीं है तो इसको मैं निकाल के क्या करूंगा? इसको मैं निकाल के क्या करूंगा भाई? तो अब आप यहां पे बात समझिएगा, सीधे डायरेक्ट हम लोग करते हैं। 90 लोगों ने वोट किया। यदि बच्चों
10% वोट अवैध हुआ तो 90% वैध हुआ होगा। टोटल 100% में से हर चीज देखी जाती है। 10% अवैध हुआ तो 90% वैध हुआ होगा। किसका वैध हुआ होगा? 90 का। 90 वोट पड़ा है, 90 का 90% जो वोट हुआ होगा वो अवैध हुआ होगा। वैध हुआ होगा कितना? 9 9 81। ये जो 81 वोट है मेरे बच्चों, ये वैध है, और ये जो 90 वोट है ये इतना वोट पड़ा है, और ये जो 100 है ये आपका कुल वोट है। ठीक है, सब एक एक चीज देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 81 वोट वैध है। यही वैध वोट जो है कितने लोगों में बांटा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 लोगों में बांटा जाएगा, एक विनर में और कुछ लूजर में। 81 वोट बांटा जाएगा। अब सवाल में आगे ये कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार इस वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। किसका 70%? 81 का। ये 70% पाएगा। यदि ये 70% पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा? 30% पाएगा। क्लियर है? अब 81 का 70% में नहीं निकाल सकता, दशमलव में आएगा। निकाल लूंगा, दशमलव में आएगा, लेकिन आपको उतना मेहनत नहीं करना है। ध्यान से आप मेरी बातों को समझिएगा। टोटल वैलिड वोट 81 है। इसका यदि 70% जीतने वाले के हिस्से में जाएगा तो इसका 30% हारने वाले के हिस्से में आएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि जीतने वाला कै % से जीत रहा है? 70% ये मिला, 30% इसको मिला, तो आप कहेंगे सर ये वाला तो 40% वोटों से जीत गया। कितने % वोटों से? 40% वोटों से जीत गया। अब बात आती है किसके 40% से जीत गया? तो वैध वोटों के। सारा खेला वैध का ही है ना। तो ये वैध वोट कितना है? 81। इसके 40% वोटों से चुनाव जीत गया। और सवाल में कह रहा है कि 7290 वोटों से चुनाव जीत गया। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। बात समझ में आ रही है भाई? 70% इसको मिला, 30% इसको मिला, तो ये वाला 40% वोटों से जीत गया। किसके 40% वोटों से जीत गया? 81 के 40% वोटों से जीत गया। अब इसको यदि आप हल करेंगे तो देखिए 1 9 9 और 8 9 72, ये टोटल आपका कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार में कट जाएगा। 90 हो गया। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4/100 है। 4/100 को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये 9 गुणे 100/4 हो जाएगा। और यहां पे उसी का गुणा कर दो जो हमें बताना है। हमें बताना है कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या 100 माने हैं। 100 का गुणा कर लीजिएगा। 4 से 100 कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। ये हुआ 2500, और 25 9 225, 22,500। कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 22,500। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से सवाल को करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, चैनल बाय चैनल आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल पर। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे अपने चुनाव के आखिरी सवाल पर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। जितने भी आपके चुनाव पर सवाल बन सकते हैं उतने सवाल मैं आपको यहां पे लेके आया हूं, और हर चीज को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे भी लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि कहीं कोई समस्या, दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपका जो है दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, और सवाल में ये कह रहा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। मत दो भाई। 10% ने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 90 ने तो वोटिंग किया ना, इसमें तो कोई ऐतराज नहीं है किसी को। 90% लोगों ने वोटिंग किया। 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। 60 मतदाता अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ 60 लोग वोट डालने गए, लेकिन पर्ची पर किसी का मुहर नहीं लगाया। पर्ची को वैसे ही जो है बॉक्स में डाल दिया। मतलब किसी को वोट नहीं किया। गए, वोट दिए, पर्ची भी लिए, लेकिन पर्ची को खाली ही छोड़ दिया। किसी के ऊपर मोहर ठप्पा नहीं लगाया। तो ये 60 मतदाता हैं, ये स्पेशल है। इनको अभी अलग से रख दो। इनको इसमें कहीं अभी स्थान नहीं देना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हैं? काल्पनिक हैं। हमने अपने मन से माना है। माना कुल वोटों की संख्या 100, तो 10% लोग नहीं आए तो माना कितने लोग आए? 90।
तो ये मैंने मान के किया है और ये आपके रियलिटी है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इनको अभी साइड में रखो। अब क्या कह रहा है कि उस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त होता है। विजेता उम्मीदवार को, देखो बच्चों ध्यान से समझना, जो आपका विजेता होगा उसको मतदाता सूची तो 100 है, तो 47% वोट मिलता है। तो आप मुझे बताओ 100 का 47% कितना होगा? 47 ना होगा। वोट मिलेगा इसको 90 में से ही, इस चीज का ध्यान देना। लेकिन इसकी तुलना कहीं से किसी से भी की जा सकती है। वोट मिला इसको 47, ये 47 वोट किस में से मिलेगा? 90 में से। लेकिन इसकी तुलना की जा रही है 100 से, कुल वोटों से। भाई देख लो, टोटल वोटों का ये 47% है, ठीक है। अब बताओ 90 में से 47 वोट इसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 90 में से 47 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, यहां 8 में से 4 गया 4, 43 वोट मिला। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? जीतने वाले को मिला 47, हारने वाले को मिला 43। और आपको सवाल में यह बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 360 कितना मत भैया मतदाता मिला और उससे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। इसको अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। क्लियर है? अब आप एक चीज बताइए, आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जीत रहा है और ये व्यक्ति हार रहा है। ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति से कितने वोट से हार रहा है? 308 वोटों से हार रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यदि ये जो 60 वोट है, हम यदि इसको दे दें हारने वाले को, ये जो 60 वोट अलग से खाली पर्ची डाल दिया गया है, यदि ये 60 वोट हारने वाले को दे दें, तो इसका जो हार का अंक होगा, जो हार का नंबर होगा, वो थोड़ा और कम नहीं हो जाएगा? अभी ये कितने वोट से हार रहा है? 308 वोट से हार रहा है। यदि ये 60 वोट इसको हम और दे देंगे तो ये 308 वोटों से नहीं हारेगा, बल्कि 60 और कम वोटों से हारेगा। तो 308 में से यदि हम 60 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, और 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और ये 2, यानी अब ये कितने वोटों से हारेगा? 248 वोटों से हारेगा। यहां पे कितने वोटों से हार रहा है? 47 और 4, 43 में कितने का अंतर है? 4 का। यहां पे 4 वोटों से हार रहा है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। क्लियर है? यहां पर 4 वोटों से हार रहा है, यहां पर 248 वोटों से हार रहा है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ये 4 कहां आ जाएगा? नीचे। कुल मतों की संख्या निकालनी है तो 100 का गुणा कर लीजिएगा, 4 से इसको काट लीजिए भैया, 4 संग 24, 4 दूना 8, 62 का गुणा 100 में करेंगे तो 6200, यानी कुल मतों की संख्या कितनी आएगी? 6200 आएगी। बहुत ही प्यारे तरीके से इसको समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही प्यारे ढंग से समझिएगा। ये जो 60 वोट अलग से खाली पर्ची डाल दिया गया, यदि ये 60 वोट इस लूजर को दे देंगे तो भी ये तो जीत तो जाएगा नहीं, बल्कि इसके जीत का रेशियो कम हो जाएगा। जो 308 वोटों से जीत रहा था, अब वो केवल 248 वोटों से जीतेगा। सॉरी, जो 308 वोटों से हार रहा था, अब 248 वोटों से केवल हारेगा। यहां पे कितने वोटों से हार रहा है? 4 वोटों से हार रहा है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। 4 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6200। क्लियर है? बात आपको यहां तक समझ में आ रही है? यदि बात यहां तक समझ में आ रही है और आप यदि यहां तक वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वीडियो आपको अच्छी लग रही है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए उमंग और नए जोश के साथ, और एक नई वीडियो के साथ, और एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।